बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है तो आरजेडी नए तरीके से अपने जातीय समीकरण को बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में जिस तरह से दलित ओबीसी को 65% आरक्षण देने की वकालत की है, उससे साफ है कि आरजेडी सवर्ण वोटों का मुंह छोड़कर अखिलेश यादव की तर्ज पर पीडीएफ फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर फोकस करने की रणनीति बना रही है। बिहार उपचुनाव में तेजस्वी यादव का एमवाई यानी मुस्लिम यादव के साथ बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुअर कोई काम नहीं आ सके, इससे आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2021 के बाद से चुनाव दर चुनाव हार रही है। ऐसे में आरजेडी में अपने कोर वोट बैंक पर लौटने की आवाज उठने लगी थी। विधानसभा में इसकी झलक भी दिख गई जब तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी तक ने दलित ओबीसी आरक्षण को 65% करने की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सदन से लेकर सड़क तक दलित ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार ने कराया, लेकिन मौजूदा एनडीए की सरकार पुराने आरक्षण पर ही नई रिक्तियों को भरने का काम कर रही है। दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों की हकमारी की जा रही है। वो बताने में जुटे हैं कि बीजेपी के चलते ही ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों को 65% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से सदन में दलित ओबीसी आरक्षण को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, उसके पीछे आरजेडी के भविष्य की राजनीति भी छुपी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की राजनीति पर लौटने की रणनीति बनाई थी, जिसे पीडीएफ फार्मूला का नाम दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीएफ फार्मूला हिट रहा था। बिहार में इस बात को लेकर तेजस्वी यादव पर आरजेडी नेताओं ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अब वे तालमेल और सियासी राजनीति से परहेज करें और दलित ओबीसी के मुद्दे पर ही फोकस करें। आरजेडी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि तेजस्वी यादव को सवर्ण जातियों के वोटों के मुंह से बाहर निकलकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक पर केंद्रित राजनीति करनी होगी, जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव इन दिनों कर रहे हैं। सवर्ण समाज आरजेडी में विधायक और सांसद बनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके समाज का वोट पार्टी को नहीं मिलता है। भूमिहार से लेकर ब्राह्मण और राजपूत वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ। ऐसे में आरजेडी को दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक को केंद्रित कर राजनीति करनी चाहिए। तेजस्वी यादव अगर अपने दलित और पिछड़ों के नेताओं की सलाह मान लेते तो नए सियासी समीकरण के साथ आरजेडी चुनावी मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने और जातिगत जनगणना कराने की मांग लगातार उठा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही पूरी तरह से दलित और ओबीसी के सहारे खड़ी हुई है। लालू यादव ने बिहार में दलित, ओबीसी को सवर्ण समुदाय के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और मुस्लिमों को सुरक्षा देकर सियासी स्पेस बनाया था। आरजेडी के दलित और पिछड़े नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सवर्ण वोटों के लिए A to Z और BAAP जैसे राजनीतिक प्रयोग करने के बजाय दलित, ओबीसी और पिछड़ों पर फोकस कर अपनी सियासी राह को आगे बढ़ाएं। तेजस्वी यादव इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं। आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की 23 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर सवर्ण समुदाय के प्रत्याशी को उतारा था। अखिलेश यादव की तर्ज पर आरजेडी ने ओबीसी में खासकर गैर यादवों को प्रत्याशी बनाया था। अब जिस तरह से दलित और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए मुखर नजर आ रहे हैं, उससे सवाल उठने लगा कि क्या तेजस्वी यादव भी अखिलेश की तरह दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर फोकस कर राजनीति करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में सवर्ण वोटर भी काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं और जाहिर सी बात है उनका भी वोट बैंक निर्णायक होता है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से सवर्ण वोटरों को नजरअंदाज करने की गलती करेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि सवर्ण वोटर भी आरजेडी के लिए निर्णायक साबित होते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव नई रणनीति क्या बनाते हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।